आईआईटीएस होते हैं वाकई में इंटेलिजेंट होते हैं। शुरू के जर्नी के दौरान आप डेफिनेटली इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन अगर आप एक बार आई डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक कैटेलिस्ट का काम करेगी। मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, वो आपका पर्सनल इशू है। पर का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जेई एडवांस है। तो एवरेज बच्चा हूँ, क्या मैं जेई एडवांस क्रैक कर सकूँ? रील कीजिए, क्या करोगे? चुनाव लड़ना है तुमको, ये बताओ। तो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक चैनल। जय श्री कृष्ण, राधे 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 to everyone। तो यार, क्या आप भी आईआईटी जेई नीट या फिर बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो और आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप नहीं है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक कैटेलिस्ट का काम करेगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक प्रॉपर रोड मैप जिसको फॉलो कर सकते हैं आप अपने प्रिपरेशन के दौरान। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, भाई तुमको जेई ही क्यों करना है? क्यों? वाई आईआईटी? तो यार, इसके अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग जवाब होंगे, मैं जानता हूँ ये। किसी को ये चाहिए कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो भाई डेफिनेटली पैसा तो है भाई, पैकेज उठाओ करोड़ों के। है आईआईटी में है, डेफिनेटली पैसा है, बिल्कुल जाइए। किसी को है, उनको है कि भाई मुझे अपने माँ बाप को प्रूफ करके देना है कि आपका बच्चा जो है वन ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन है। डेफिनेटली यस, जो आईआईटीएस होते हैं वाकई में इंटेलिजेंट होते हैं। शुरू के जर्नी के दौरान आप डेफिनेटली इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन अगर आप एक बार आईआईटीएन बन जाए तो ये जो बीच का सफर है, उस सफर में आप इंटेलिजेंट बनते जाते हो। जो हार्ड वर्क जो आप करते हो वही आपका इंटेलिजेंस लेवल को अपर लेवल तक ले जाती है। तो ये भी एक संघात है। किसी को ये है कि वो मुझे छोड़ के गया या फिर गई, तो उसको दिखा देंगे क्या चीज है हम। तो भाई डेफिनेटली आप दिखा सकते हो, जेई एडवांस को क्रैक करो, डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है दिखाने के लिए। वो मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, वो आपका पर्सनल इशू है। तो यार, बात करेंगे हम क्या डिफरेंस है जेई मेंस और जेई एडवांस में। क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होते हैं, कौन सा बच्चा एलिजिबल होता है इसके लिए। तो अब बात करते हैं जेई मेंस और जेई एडवांस में क्या डिफरेंस है और आप बोर्ड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया आपका बोर्ड, ये हो गया जेई मेंस, ये होगा जेई एडवांस। तो यार देखो, अगर आप जेई मेंस या फिर जेई एडवांस की प्रिपरेशन करते हो तो आपको बोर्ड्स का अलग से पढ़ने की कोई नीड नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों आपका इसी में कवर हो जाता है। आपको केवल डेली 1 से 2 घंटा निकालना है अदर सब्जेक्ट के लिए, जो हिंदी और इंग्लिश बच जाता है। उसे 1 से 2 घंटा समय निकालिए, वो आराम से पूरे साल में कवर हो जाएगा। तो आपको बोर्ड्स के लिए लेकर इतना चिंतित नहीं होना है, क्योंकि उसका जो सिलेबस है इसी में कवर हो जाएगा। बात करें जेई मेंस की, तो इसमें 6 अटेम्प्ट होते हैं। एक बच्चा 3 साल तक इसे कंजुगेटिव ईयर्स में दे सकता है। एक साल में 2 अटेम्प्ट उसको दिए जाते हैं। पहला अटेम्प्ट जनवरी में, दूसरा अटेम्प्ट अप्रैल में। और जो जनवरी और अप्रैल का जो अटेम्प्ट होता है, उन दोनों को कंबाइन कर कर स्कोर कार्ड मिलता है। अगर आप कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। केवल जेई मेंस को क्वालिफाई करने के बाद आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए जेई एडवांस क्वालिफाई करना नेसेसरी है। बात करें एग्जाम की टफनेस की, तो यार ये देखो, ये होता है मीडियम, और ऑब्वियसली जेई एडवांस जो कि होता है टफेस्ट। ये तो वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जेई एडवांस है। तो भाई, अगर आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, तभी आप कर सकते हो। जेई मेंस जो होता है वो होता है आपका 300 मार्क्स का, और जो जेई एडवांस होता है वो तो इस समय तो अभी 360 मार्क्स का हो रहा है, लेकिन
ये कभी डिपेंड नहीं करता है कि 360 मार्क का ही हो, बदल भी सकता है क्योंकि जेई एडवांस ऑब्वियसली हर बार कुछ ना कुछ कर देता है। जेई मेन जो होता है उसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +4 दिया जाएगा, अगर आप माइनस करते हो तो -1 कर लिया जाएगा। वही जेई एडवांस की बात करें तो इसमें कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। जेई एडवांस का ऐसा कोई विशेष रूल नहीं है कि वो -1 करे या फिर -2, वो कुछ भी कर सकता है भाई, ये खेल करता रहता है जेई एडवांस। यूं ही नहीं, सबसे टफेस्ट एग्जाम है। अगर आपने सोच लिया है जेईई एडवांस क्रैक करना तो भाई उसके लिए तैयार हो जाओ, आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। अगर आपकी एम जेईई एडवांस को क्रैक करना है तो भाई तैयारी भी आपको उसी, जिस तरह से इसका एग्जाम है सबसे टफेस्ट, उसी प्रकार से आपको तैयारी भी करना होगा, तभी आप निश्चित तौर पर जेईई एडवांस को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी। तो बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं भैया मैं तो एक एवरेज बच्चा हूँ, क्या मैं जेईई एडवांस क्रैक कर सकता हूँ? डेफिनेटली भाई आप कर सकते हो। इसके लिए जरूरी है कि आप जान लगाकर पूरे जोश के साथ छोटा छोटा कदम रखें, निश्चित तौर पे आप एक दिन अपने मंजिल की ओर चलते चले जाएंगे। अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं जेईई एडवांस की बात करें तो, अगर आपने छोटा छोटा कदम रखा, छोटा छोटा कदम, निश्चित तौर पर एक दिन जेईई एडवांस क्रैक कर लो जाओगे। तो यार अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए ताकि आप #IIT को पढ़ सके। तो लेट्स बिगिन। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। तो यार अगर आपकी फैमिली एक अच्छे बैकग्राउंड से है, प्लीज आप ऑफलाइन को ज्वाइन कीजिए। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन से बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन यार ऑनलाइन का सबसे बड़ा जो रोग है वो है बैकलॉग, सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन। उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप जरूर ऑफलाइन जाइए, अगर आपके पेरेंट्स आपकी फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो। और वो बच्चे जो ऑफलाइन नहीं जा सकते हैं तो भाई तुम्हारे पास एक ही सहारा है, वो है ऑनलाइन। आज आपके पास हर एक चीज उपलब्ध है, कहीं से भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एम एक होना चाहिए, #IIT फोड़ना। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से टेक कंपनियां हैं, जैसे हमारा वो इमोशन वाला, और बहुत से हैं एडीटेक कंपनियां, उनके बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। और जो टीचर बोल रहा है उसको आंख बंद करके फॉलो करते चले जाइए। डेली जो क्लास इलस्ट्रेशन है उसको करिए, जो डीपीपी वो टीचर दे रहा है उसे करिए, होमवर्क जो दे रहा है उसे करिए। स्टूडेंट बोलते हैं भैया कितने घंटे पढ़ने चाहिए। भाई मेरा मानना है अगर आपका टीचर जो होमवर्क दे रहा है तुम उसे ही कर लो, मैं गारंटी देता हूँ आपको अलग से कोई टाइम ही नहीं बचेगा कि कुछ और कर पाए। आपका पूरा दिन का टाइम उसी होमवर्क डीपीपी में चला जाएगा। और एक बेहद जरूरी, बच्चे जो होते हैं वो टेस्ट नहीं देते हैं। भाई तो टेस्ट आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि होता है बच्चे एग्जाम में जाते हैं, पूरे साल वो टेस्ट दिए नहीं होते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, क्वेश्चन का प्रूफ तो आ जाता है लेकिन उनका कलम नहीं चलता है। ऐसे ऐसे दिक्कतें आ जाती हैं, तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है भाई। तो टेस्ट हर हफ्ते देते रहिए। अब बात करते हैं व्हाट टू अवॉइड। तो भाई ये बहुत बड़ी समस्या है, आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। तो भाई मेरे, सबसे पहले आपको ये जो ऑनलाइन का सबसे बड़ा जो बीमारी है, बैकलॉग। भाई ये पिछले 3 सालों से ये छा के पूरे मार्केट में छाया हुआ है ये रोग, बैकलॉग। आधा सिलेक्शन यही रोका हुआ है अकेले, बैकलॉग। तो भाई मेरे, कोशिश कीजिए कि आपका बैकलॉग ना हो, डेली का वर्क डेली कंप्लीट कीजिए। ये अगर जिंदगी में आया, आपका जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। दूसरी बात करें तो वो है रील्स की फील, रील की फील। भाई रील की फील, भाई अगर आप
रील्स के आदी हो तो सुधर जाओ भाई, वरना वही होगा। आईआईटी का फोटो खींचे हो और अपना फोटो एक दूसरे में जुटा के और रील्स बनाए जा रहे हो, क्योंकि रियल में तो आईआईटी मिलने से रहा। तो भाई इस रील्स की दुकान को बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। तीसरी बात करें, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बच्चों को चाहिए कि हर पल पल की खबर उनको मिलते रहे। भाई क्या करोगे, चुनाव लड़ना है तुमको, ये बताओ, आईआईटी क्रैक करना है, तो इन इन सब चीजों को, फालतू की चीजों को बंद करो। हो सके तो वो इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल ही कर दो मेरे भाई। और वो नहीं होना चाहिए भाई, आप इधर लेक्चर देख रहे हो और साइड में साइड बार पे आप व्हाट्सअप खोले हुए हो, उसे लिखना चाहिए हाय बेबी, आप सर को लिख रहे हो हाय बेबी। और वहाँ लिखना चाहिए हाँ सर समझ गया, तो लिख रहे हो अपनी बेबी को हाँ सर समझ गया। तो भाई वो बड़ा मुश्किल काम है। किसी एक पर ही ध्यान दो, या फिर वहाँ ध्यान दे लो, या फिर यहाँ आईआईटी पर ध्यान दे लो। वहाँ अगर ध्यान दोगे तो भूल जाओ आईआईटी को, आप जिंदगी में भी बहुत डाउनफॉल आएंगे, नीचे ही जाओगे। ठीक है, तो मेरा मानना है ध्यान दो भाई, आईआईटी पे ध्यान दो, एक बार आईआईटी जाओ, पैकेज लो, फिर देखो। ये जो इस समय कर रहे हो ना, वो उस जमाने में भी होगा। जब एक बार आप आईआईटीएन बन जाओगे तो जो इस समय कर रहे हो वो अपने आप से होगा। जिसके पीछे आप भागे पड़े हो, वो आप एक जगह स्थिर रहोगे तब भी वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे बच के रहो भाई, मेरा मानना है। चलो दोस्तों, तो अब बात आती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो यार, अभी आप लोग कहेंगे कि भैया आपने तो बताया बैच ले लो, प्रॉपर बैच से तैयारी करो, आप क्या करोगे मेरे लिए। तो भाई मैं यूट्यूब पर हेल्पर सीरीज नाम से एक सीरीज स्टार्ट कर